भारत में जहां नए साल 2024 का बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है, वहीं न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो गया है। ऑकलैंड के सबसे फेमस स्काई टावर में आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। नए साल पर सबसे पहले न्यूजीलैंड से ही तस्वीरें सामने आती हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का आगाज हो चुका है। सिडनी से नए साल के जश्न की शानदार तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। ये सिडनी की तस्वीरें हैं इस वक्त जो आप देख रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया से पहले ऑकलैंड में सेलिब्रेट हुआ है न्यू ईयर। तो दुनिया में 2024 ने दस्तक दे दी है। हर कोई साल 2023 को अलविदा कह रहा है। स्काई टावर ऑकलैंड की तस्वीरें, पहली तस्वीर, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेसब्री के साथ हर किसी को इंतजार है। भारत में भी 2024 के आने का हर किसी ने न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर ली है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात हैं। और यही कामना है, यही उम्मीद है कि साल 2024 खुशियों से भरा हो, प्रॉस्पेरिटी से भरा हो। ये फिलहाल दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां दुनिया में ऑकलैंड और सिडनी में न्यू ईयर सेलिब्रेट हो चुका है। और अब से कुछ घंटों बाद साल 2023 बीत जाएगा। नई उम्मीदों वाले साल 2024 का देश भर में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 2023 का आखिरी सूर्यास्त हो चुका है। रात 12 बजे के बाद नए साल दस्तक देगा, लेकिन उससे पहले देश भर में नए साल के स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारियां हुई हैं। पहाड़ों पर सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। नए साल के लिए उत्तराखंड का नैनीताल हो, मसूरी हो या फिर औली, हर जगह होटल्स फुल हैं। कई सैलानी तो काफी पहले ही पहुंच गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली और शिमला में सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी पार्टियों का दौर शुरू हो गया है। बार, रेस्टोरेंट में बढ़िया सजावट देखने को मिल रही है। वहीं पर पुलिस ने भी पुख्ता तैयारी की हुई है। हर आ जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। नए साल के जश्न में किसी तरह का खलल ना पड़े, इसके लिए प्रयागराज पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी करने का दावा किया है। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने सिविल लाइन और दूसरे पॉश इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर पुलिस की सतर्कता बढ़ाने और लगातार गश्त करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ थानों और चौकियों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। जिले के बॉर्डर पर भी पुलिस को वाहनों की चेकिंग का निर्देश दिया गया है। कई बार बड़ी संख्या में वाहनों के संगम तट पहुंच जाने से जाम लग जाता है, जिसमें कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। लोग संगम में स्नान कर बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर नए साल की शुरुआत करते हैं। लेकिन नए साल के पहले दिन यहां आने वाले सैलानियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। मेला क्षेत्र में खासतौर पर संगम क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। न्यू ईयर्स ईव के लिए पुलिस की सतर्कता और पुलिस गश्त जो है वो आज शाम से ही रहेगी और सुबह के 3 बजे तक लोग गश्त पे रहेंगे। सिविल लाइन क्षेत्र पे ज़्यादातर लोग आते हैं अपना सेलिब्रेशन करने के लिए। वहाँ के लिए विशेष प्रबंध, विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों के सतर्क रहने के लिए, जिससे लोग बाग आएँ और अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करके अच्छे से जाएं। पिछले वर्ष एक चीज़ देखी गई थी कि मॉर्निंग में कई लोग रात में निकल के सेलिब्रेट करने की जगह सुबह अर्ली मॉर्निंग संगम क्षेत्र पे आते हैं और यहाँ पे भ्रमण करके या स्नान करके वापस जाते हैं। इसके दृष्टिगत सुबह के लिए मेला क्षेत्र में संगम नोज पे विशेषकर ड्यूटीज रहेंगी। नए साल के स्वागत के लिए अब बस कुछ ही घंटे और रह गए हैं। लोगों में इसे लेकर उत्साह है और इस दिन के लिए लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है। न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। इस वजह से मॉल, बाजार और सड़कों पर भीड़ है। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी दुरुस्त कर ली है। नए साल के स्वागत में पूरा देश आज जश्न के साथ हर्षोल्लास कर रहा है। ऐसे में सुरक्षा के कोई खलल ना पड़े और कोई
व्यवधान न पड़े उसके लिए दिल्ली पुलिस ने बाकायदा तैयारियां की हैं। इस वक्त हम दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस पर मौजूद हैं और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको अर्धसैनिक बलों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे जो इस वक्त दिल्ली के इनर सर्किल सीपी में जो मौजूद है वहां पर राउंड ऑफ कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षा की विशेष जो तैयारियां है उसका मुआयना कराया जा रहा है और बाकायदा अर्धसैनिक बलों की आज यहाँ तैनाती रहेगी। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर स्वयं ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। पिछले वर्ष दिल्ली में कंझावला कांड हो गया था जिसकी वजह से इस बार बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है। लोगों में नए साल को लेकर बेहद उत्साह है और इस दिन के लिए लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है। न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए लोग बाहर निकलेंगे और इस वजह से मॉल, बाजार और सड़कों पर भारी भीड़ रहेगी। इसी स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी की है और इस वक्त आप देखें तो दिल्ली पुलिस बाकायदा सीपी में घूम रही है। राजधानी दिल्ली में जगह जगह ध्वनि प्रदूषण, म्यूजिक को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तो वहीं यातायात के नियमों के उल्लंघनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। और उधर अयोध्या में साल की आखिरी सरयू आरती की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। राम की पैड़ी पर विशेष सरयू आरती के दौरान देश की समृद्धि की कामना की गई है। बरेली में लव जिहाद का मामला सामने आया है और नाबालिग को मुस्लिम लड़के ने प्रेम जाल में फंसाया है। 10 दिन तक रेप का आरोप भी लगा है। रेप के बाद लड़की को 10,000 में बेचा है। करणी सेना ने विरोध किया। पुलिस ने छात्रा को बरामद कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खनन करने वाली मशीन पुलिस ने जब्त कर ली है। सूचना मिलने पर अवैध खनन करने पहुंची मशीनों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मौके से 3 ट्रैक्टर, स्टोन क्रशर मशीन कब्जे से ले ली गई है। एनजीटी के आदेशों के बावजूद स्टोन क्रशर का कार्य किया जा रहा था। पुलिस ने 3 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। थाना सेक्टर 126 क्षेत्र का पूरा मामला। झांसी में भबीना इलाके के गोचीखेड़ा आदिवासी बस्ती की रहने वाली 17 साल की छुटकी का रक्त रंजित शव उसके घर से ही कुछ दूरी पर मिला। लड़की का शव गड्ढे में पड़ा हुआ पुलिस ने बरामद कर लिया है। अर्धनग्न हालत में किशोरी का शव मिलने के बाद झांसी पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मृतक किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई है। इसके बाद मृतक किशोरी का सगा चाचा पुलिस के शिकंजे में फंसता चला गया। पुलिस ने आरोपी चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सच सामने आया। दरअसल पुलिस के मुताबिक आरोपी चाचा पॉर्न फिल्म देखने की लती था। 28 दिसंबर को मृतका छुटकी शौच के लिए गई थी और तभी उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जो मृतका है उसका चाचा है। इसने जब किशोरी 28 तारीख की शाम को शौच के लिए निकली थी उसी दौरान ये भी उसके पीछे गया था और उसको बुरी नीयत से उसको पकड़ा था। जब किशोरी ने विरोध किया तो उसने उसका गला और मुंह दबाया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने पत्थर से भी उस पर हमला किया था जिससे उसके सर में भी चोटें आई थी। नोएडा में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है। नो पार्किंग में गाड़ी उठाने के दौरान बवाल हो गया। कार मालिक ने क्रेन के शीशे तोड़ दिए हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थाना सेक्टर 20 पुलिस मौके पर पहुंची है। सेक्टर 18 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा के अस्पताल में युवती की लाश मिली है और लाश छोड़कर फरार होने के मामले में पुलिस ने आरोपी सिपाही राघवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। राघवेंद्र यादव पर युवती के साथ रेप और हत्या के साथ हरिजन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। राघवेंद्र पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। राघवेंद्र की गिरफ्तारी के लिए डीसीपी सिटी ने कई टीमें बनाई थी और बीती रात को पुलिस को सफलता मिली। आगरा के राजपुरी चंगू क्षेत्र से राघवेंद्र को गिरफ्तार किया गया। दरअसल गुरुग्राम के एक अस्पताल में काम करने वाली युवती आगरा में एसीपी कार्यालय में तैनात सिपाही राघवेंद्र से मिलने के लिए गई थी।
हाथरस में झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज से महिला की मौत हो गई। परिवार के लोग महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत हुई है। बता दें कि 32 साल की महिला को कई दिनों से बुखार था। परिवार हाथरस जंक्शन में एक झोला छाप के यहाँ लेकर गया, जहाँ उसने दवा दी। दवा खाने के बाद महिला की तबीयत खराब हो गई। अगर बाकी बात सीधे मान लगेगी डॉक्टर के यहाँ है, मैं वहाँ इलाज करोगे भैया खत्म है गई। क्या नाम से हॉस्पिटल है? कुछ नाम से है? अच्छा वैसे ही है झोला छाप डॉक्टर। तो मैंने इलाज कैसे करो, सही करो गलत? अब भैया एक खुराक दवाई है, मैंने तो पहले ला के घर ले आए। तो आपने कंप्लेंट वगैरह करी उसके खिलाफ? कोई नहीं करी? मैं ना करी भैया। अच्छा। बदायूं में बिनावर थाना पुलिस ने गौ तस्कर में फरार 15,000 के इनामी और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। फरार इनामी बदमाश गौ तस्करी मामले में फरार था। ये लोग घटनाक्रम को अंजाम देते थे। बीते अक्टूबर में बिनावर, मूसा, जाग और बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में इसी तरह के गौवंश पशुओं की हत्या की जाती है। प्रतापगढ़ में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। छात्रा के साथ रेप का प्रयास करने वाला आरोपी घायल। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ संजय गौतम। आरोपी को रानीगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया। रानीगंज पुलिस ने मुठभेड़ करके गिरफ्तार किया। कोचिंग जा रही छात्रा से रेप की कोशिश की। असफल होने पर छात्रा की पिटाई भी की थी। छात्रा का प्रयागराज में चल रहा इलाज। रानीगंज क्षेत्र का मामला है। बरेली में बुजुर्ग महिला का शव घर के अंदर अर्धनग्न हालत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब कॉलोनी के लोगों ने मकान के अंदर से बदबू आने की बात सुनी तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गेट तोड़ा और अंदर घुसी तो महिला की लाश मिली। पड़ोसियों का कहना है कि पिछले 2-3 दिन से जब उनकी किसी प्रकार की आहट नहीं मिली तो उनके परिजनों को सूचना दी गई और इस सूचना पर जब परिजन वहां पर मौके पर आए और उन्होंने दरवाज़ा किसी प्रकार से खोल के जब अंदर गए तो वहां पे वो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। परिजनों के एप्लीकेशन के आधार पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाकी किसी प्रकार का तथ्य होगा तो उसकी भी जांच की जाएगी। हापुड़ में साइबर क्राइम टीम ने एक महिला समेत 2 ठगों को गिरफ्तार किया। दोनों ठग हजारों रुपए से लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं। दोनों के पास से पुलिस ने कार, मोबाइल और कैश बरामद किया। हापुड़ एसपी ने बताया कि दोनों बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। ये लोग इंडे कॉल ऐप के माध्यम से टोल फ्री नंबर को तैयार करते थे और वाईफाई से इंटरनेट लेकर स्पूफिंग कॉल करते थे। क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा टोल फ्री नंबर से लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये कॉल बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से ही आई है। वादी था उसको झांसे में लेकर के इन्होंने 18,000 रुपये उनके अकाउंट से ले लिए और उसके बाद वो नंबर पे वो कॉल करते रहे एसबीआई के नंबर पे। तो एसबीआई ने बताया कि हमारे द्वारा आपको कोई कॉल नहीं की गई है। जब इसकी छानबीन हमारे साइबर सेल द्वारा की गई तो इसमें पाया गया कि इसमें एक संगठित गैंग है जो एसबीआई के कस्टमर केयर नंबर को VoIP वॉइप कॉल के माध्यम से मॉर्फ करके आपके मोबाइल पे कॉल करता है और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये जेन्युइन नंबर से कॉल आ रही है, जबकि वो कॉल मॉडिफाइड होती है और वॉइप के माध्यम से आती है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सीएम योगी गोरखपुर में हैं और सीएम योगी ने गोरखपुर में 19 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया। साथ ही 500 टीबी रोगियों को पोषण पोटली और 500 बेटियों को हाइजीन किट भी बांटा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ एटीएम से लोगों को बहुत लाभ मिला है। सीएम योगी ने कहा कि तकनीक की मदद से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है और लोगों को लाभ मिल रहा है। सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति गोरखपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में या मुंबई में बैठे हुए चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य के परीक्षण की रिपोर्ट दिखा करके आवश्यक दिशा निर्देश ले सकता है और घर में बैठे बैठे स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है।
इस दृष्टि से हेल्थ एटीएम की बड़ी उपयोगिता है। मैंने 2022 में गोरखपुर में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए और प्रदेश भर में भी हम लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लिए हेल्थ एटीएम उपलब्ध करवाए थे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसी क्रम में ये 19 एटीएम, हेल्थ एटीएम आज इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लग रहे हैं। गोरखपुर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी संबंधित जो भी पैरामेडिक्स होंगे, टेक्नीशियन होंगे, उनको उचित समय से प्रशिक्षण देकर के, कंपनी का सहयोग लेकर के इन हेल्थ एटीएम का बेहतर उपयोग करेंगे। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। सीएम ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की समाधि पर पूजा अर्चना की। योग गुरु बाबा रामदेव अमरोहा के कन्या गुरुकुल चोटीपुरा में पहुंचे। बाबा रामदेव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। रामदेव ने कहा कि वो खुद को मेरा चेला बताते थे। मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम में प्रसाद की जगह अवसाद हो गया है और उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। पता नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे पास में आया था, उस समय तो कह रहा था बाबा जी मैं आपका चेला हूं। रामदेव से प्रीत करके और राम से कोई घृणा नफरत करे, ये तो कोई बात समझ में नहीं आई। लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य आगे स्वामी, पीछे मौर्य वंश कितना गौरवशाली। अब वो प्रसाद की जगह शायद बीच में अवसाद आ गया है, इसलिए थोड़ा बौद्धिक रूप से भ्रमित हो गए। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर तंज। संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। राम सबके हैं, सबके थे और सबके रहेंगे। अब स्वागत करेंगे। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव जी के दबाव में हैं। जो अखिलेश यादव लिखकर दे देते हैं, उनके विचारों को कहना पड़ता है। पीडीए का जो अर्थ है वो है परिवार डिफेंस अलायंस, परिवार बचाओ अलायंस है ना। तो जितने ये परिवारवादी हैं देखो सब इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों इकट्ठे हो रहे हैं कि परिवारवादी राजनीति ही अब संकट में आ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ये विवादित बयान देते हैं। उन्होंने अभी हिंदू धर्म को धोखा बताया है, किस तरीके से? स्वामी प्रसाद अखिलेश यादव जी के दबाव में है। जो अखिलेश यादव लिख कर देते हैं उनको विचारों को कहना पड़ता है। पता नहीं इसकी क्या मजबूरी इसके पीछे है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।